इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले लगातार कांग्रेस को हर दिन बड़ा झटका लग रहा है, जहां कांग्रेस की 18 सीट से अब महज 17 सीट्स पे अब कांग्रेस सिमट के रह गई है। आज कांग्रेस की तरफ से डिप्टी एलओपी यानी कि राजकुमार चब्बेवाल ने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और छोड़ के आम आदमी पार्टी का दामन आज उन्होंने पकड़ लिया है। सीएम ऑफिस में वो सुबह पहुंचते हैं और आज उनको पार्टी में ज्वाइन करवा दिया जाता है। हालांकि पिछले हफ्ते ही कांग्रेस के साबका एमएलए की तरफ से आम आदमी पार्टी ज्वाइन की गई थी और उसको लोकसभा सीट जो है वो फतेहगढ़ साहिब की दी गई है। अब क्या राय ये लग रही है, क्योंकि राजकुमार चब्बेवाल की अगर बात की जाए तो लंबा कद राजनीति में रखते हैं। 2017 में भी उन्होंने चुनाव जीते थे। 2022 में जहां एक लहर थी बड़ी, 92 सीटें, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी को बड़ा मैंडेट मिला था, वहीं ही दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो राजकुमार चब्बेवाल ने भी जो सीट पे बड़ी जीत हासिल की थी और बड़ी लीड के साथ जीत हासिल की थी। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि होशियारपुर से उनको लोकसभा सीट के लिए ऑलमोस्ट कहा जा रहा है उनको लोकसभा सीट दी जा सकती है, क्योंकि 5 सीटें कल पहले लिस्ट जारी की गई जिसमें 8 सीटें अनाउंस कर दी गई हैं, 5 सीटें रह गई हैं और कहा जा रहा है कि इन 5 सीटों में एक सीट जो है होशियारपुर की, उस पे उनकी दावेदारी हो सकती है, क्योंकि होशियारपुर जो है वो राजकुमार चब्बेवाल का गढ़ माना जाता है और एक वो रिजर्व सीट भी है। और ऐसे में कहा जा सकता है अब जो कि राजकुमार चब्बेवाल जिन्होंने कांग्रेस को अब ना कर दी है यानी रिजाइन दे दिया है, वो डिप्टी एलओपी रहे हैं कांग्रेस में और उन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक महज पहले, जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने से ठीक महज पहले, उन्होंने आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग उनकी हो चुकी है। और सबसे जो बड़ी बात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले आमतौर के ऊपर फेरबदल देखने को मिलता है और होशियारपुर सीट से उनकी दावेदारी जो कहा जा रही है कि उनको दावेदारी उनकी हो सकती है होशियारपुर सीट से। अब ऐसे में देखना रहेगा कि जब आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी होती है उसमें राजकुमार चब्बेवाल को क्या कौन सी जो कि होशियारपुर से सीट दी जाती है, क्योंकि जब कोई बड़ा नेता और खास तौर पे जब मौजूदा एमएलए पार्टी को जो अगर वो छोड़ के अलविदा कह के, और वो भी उस समय आता है जब लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल कुछ दिन रह चुके हों और जब वो डिप्टी एलओपी हो और मौजूदा एमएलए हो, तो आप पर कहा जा सकता है एक बड़ा जो कि वो हो जाता है एक बड़ा पार्टी छोड़ने के। हालांकि इसके ऊपर कांग्रेसियों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने पार्टी के साथ सही नहीं किया है, लेकिन राजकुमार चब्बेवाल ने कहा है कि कुछ ऐसे कई कारण रहे थे कि मुझे पार्टी छोड़ने पर मैं मजबूर हो गया और मुझे जो कि है आम आदमी पार्टी की, चाहे नीतियों की बात की जाए, पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं चाहे उनकी बात की जाए, उसको देखते हुए हमने आम आदमी पार्टी का पलड़ा पकड़ा है। अब ऐसे में देखना रहेगा, अब सबकी नजर है कि जो दूसरी लिस्ट जारी की जाती है लोकसभा जो उम्मीदवारों की, क्या उसमें राजकुमार चब्बेवाल होशियारपुर से होते हैं। वैसे तकरीबन तकरीबन तय ही बताया जा रहा है, लेकिन वही अगर बात की जाए, अब देखने वाली बात रहेगी कि राजकुमार चब्बेवाल जो अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके, क्योंकि राजकुमार चब्बेवाल वो हैं जिन्होंने बजट के ऊपर सरकार को कई मुद्दों के ऊपर घेरते नजर आ रहे थे, तब वो कांग्रेस के एमएलए थे, लेकिन अब वो कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अब देखना रहेगा, और जैसे उन्होंने भी कहा कि पार्टी की नीतियों से बहुत कुछ ऐसा कांग्रेस में था जिसके चलते हो वो कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर हो गए। सबसे बड़ी जो समस्या है कांग्रेस में वो गुटबाजी आमतौर पे होती है और जितने भी एमएलए छोड़ के जाते हैं उनका साफ तौर पे कहना होता है, यही कहना होता है कि पार्टी में सुना नहीं जाता है। तो कहा जा सकता है अब कांग्रेस छोड़ दी है, वही चीजें सामने निकल के आई है, गुटबाजी, चीजों को नहीं समझना। अब आम आदमी पार्टी के जो कि शामिल हो चुके हैं राजकुमार चब्बेवाल, अब देखना रहेगा 5वीं जो दूसरी लिस्ट जो जारी होती है 5 उम्मीदवारों की, क्या होशियारपुर सीट से उनको उम्मीदवार बनाया जाता है। देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से टीवी 9 के लिए अमनप्रीत कौर।